नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, ओम श्री गणेशाय नमः। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार हर शुभ कार्य का आरंभ श्री गणेश के पूजन से करनी चाहिए। इससे हर विघ्न और बाधा का नाश। दोस्तों, मैं राजेश, मैं भारतों की इस श्रृंखला में बात करने वाला भगवान श्री गणेश की और क्यों उन्हें सर्वप्रथम पूजा जाता है। दोस्तों, कई कहानियां हमारे शास्त्रों में पाई जाती है। मुख्यतः दो कहानियां मैं आपको बताऊं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई। देवी ने गणेश को अस्तित्व में लाने के पश्चात स्नान हेतु स्नानागार गई और वहीं बालक गणेश को पहरा देने को कहा। गणेश जब पहरा दे रहे थे तब भगवान शिव शिवालय आए। गणेश ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोका। अपने ही घर में प्रवेश में बाधा पाकर भगवान शिव को क्रोध आया। चूंकि उन्हें ज्ञात न था कि वह पार्वती की ही रचना है, अर्थात उनका ही पुत्र है। अपने त्रिशूल से अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती ने जब शिव को पूरी बात बताई तो शिव ने गणेश को पुनः जीवित करने हेतु नंदी को एक निर्दिष्ट दिशा में जाने को कहा और जो भी उसे सर्वप्रथम दिखे उसका सिर काट लाने को कहा। नंदी ने ठीक वैसा ही किया। रास्ते में नंदी को सर्वप्रथम एक हाथी का बच्चा, तो उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर काट लाया, जिसे शिव जी ने गणेश के धड़ से जोड़ दिया। इसलिए गणेश जी का सिर हाथी का सिर। अपने बच्चे का सिर हाथी के समान देख माता पार्वती विलाप करते हुए कहने लगी कि अब उनके बच्चे को कौन आदर करेगा, कौन हाथी के सिर वाले बच्चे का सम्मान करेगा। जिसके पश्चात शिव जी ने यह घोषणा की कि संसार में किसी भी देवता की पूजा से पहले श्री गणेश की आराधना करना अनिवार्य हो। यही कारण है कि श्री गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाए। दूसरी कहानी दोस्तों एक प्रतियोगिता की है। सभी देवताओं में एक प्रतियोगिता हुई कि जो भी सबसे पहले पूरी सृष्टि के चक्कर लगा के वापस लौटेगा उनको ही सबसे पहले पूजा जाए। प्रतियोगिता शुरू होते ही सभी देवता तेजी से सृष्टि के चक्कर लगाने चले, लेकिन भगवान गणेश वहीं खड़े रहे और अपने विवेक और बुद्धि का परिचय देते हुए अपने माता पिता के ही चक्कर चारों तरफ से लगा डाला। और जब विजेता का नाम घोषित हुआ तो श्री गणेश को विजय घोषित किया। कहा जाता है कि माता पिता में ही समस्त संसार समाहित होता है। माता पिता की परिक्रमा पूरे संसार की परिक्रमा करने के समान। इसलिए भी भगवान श्री गणेश जी को सर्वप्रथम पूजने की प्रथा है। दोस्तों, गणेश जी की जो संरचना हमें दिखता है उसका भी एक अर्थ, उनका बड़ा कान ध्यान से और अधिक सुनने का प्रतीक है। उनके छोटे नेत्र एकाग्रता से देखने का प्रतीक है। उनका बड़ा सिर बुद्धि के भंडार होने का परिचय है। उनके एक दांत अच्छाई को रखने और बुराई को उखाड़ फेंकने का परिचय है। छोटा मुंह कम बोलने के बारे में बताता है और बड़ा पेट जीवन में अच्छे या बुरे सभी प्रकार के परिस्थितियों को पचाने अर्थात उससे होकर निकलने का परिचय है। एक सूंड दक्षता और अनुकूल होने का प्रतीक है। चूहे की सवारी यह बताता है कि इच्छा उतनी रखनी है जितनी को नियंत्रण कर सके। हाथ में रस्सी हमें लक्ष्य के करीब खींचने का परिचय देता है। कुल्हाड़ी सभी माया के बंधन को काटने का परिचय है। प्रसाद सब कुछ हमारे पास हमारे चरणों में होने का परिचय देता है और मोदक सच्ची साधना के पुरस्कार को चिन्हित कर। समय समय पे गणेश जी ने अपने बुद्धि और विवेक का परिचय दिया है और दुष्टों का नाश करके सृष्टि का कल्याण किया। आपको पता है पूरी महाभारत गणेश जी ने महर्षि व्यास के वाणी को शून्य मात्र से लिखा है। गणेश जी माता लक्ष्मी के अति प्रिय है। उन्हें अपना पुत्र मानती है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी ने तो यह भी कह दिया कि अगर किसी को माता लक्ष्मी का पूजन करना है तो श्री गणेश के साथ ही करना हो, तभी उनकी पूजा सफल होगी। यही कारण है दोस्तों कि हम माता लक्ष्मी और गणेश जी को हमेशा एक साथ पूजते हैं। दोस्तों, गणेश जी की सृष्टि दुष्टों के संहार करने और संसार में अच्छे कर्म करने वालों का दुख हरने हेतु, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। संसार में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा यह निश्चित करती है कि गणेश मार्ग में आने वाली सभी बाधा से लड़ने में बल प्रदान करें और विघ्न को हरें। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की दो पत्नियां हैं और सुख और लाभ उनके पुत्र। आप अपने घरों में स्वास्तिक का निशान लगाते हैं जिसका दोनों चिन्ह बुद्धि अर्थात रिद्धि और सिद्धि मतलब आध्यात्मिक बल का परिचय है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे गणेश चतुर्थी भी है। भारत के हर शहर हर नगर में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। वैसे तो पूरे भारत में बड़े धूमधाम से श्री गणेश की पूजा, लेकिन गणेश चतुर्थी की अद्भुत झांकी आपको मुंबई में मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं भारत हूँ की इस झांकी के बारे में जानकर अच्छा लगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलता हूँ मैं भारत हूँ के अगले अंश। तब तक के लिए नमस्कार।